वेलकम बैक। सो जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिनमें से एक था एनएफएल। सो लगभग इस लेवल पे हमने स्टॉक को पिक किया था 120 पे। और अभी तक आप देखिए, जो इसने हाईज लगाया तो हाई तक इसने 28% का रिटर्न दिया, 29%। और अगर जहां ये अभी ट्रेड कर रहा है वहां पे भी लगभग 16-17% का रिटर्न स्टॉक आपको दे चुका है। तो अगर हम इसको हाई तक लेके चलते हैं तो 3 दिन के अंदर स्टॉक ने आपको ये 27-28% का रिटर्न दिया। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया था दैट वाज एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स। और एक्सीकॉम भी हमने 3 दिन पहले समवेयर 329 के आसपास हमने इसको डिस्कस किया था। और अगर 329 से लेके जो इसने हाई लगाया वहां तक हम देखते हैं, सो स्टॉक हैज रफली गिवन 29% रिटर्न। तो दोनों ही स्टॉक ने 3 दिन के अंदर 28 से 29% रिटर्न दिया है। थर्ड स्टॉक जिसकी हमने बात की थी दैट वाज जी शिपिंग। डिफेंस में क्योंकि इतना मोमेंटम अभी नहीं है, इस वजह से उसमें कोई ज्यादा मोमेंट, ये दोनों 3 दिन के अंदर आपको रफली 28-29% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ऐसे ही और कंटेंट, अगर आप ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वी नीड योर सपोर्ट। और आज की वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड दे कैन ऐड वैल्यू टू योर पोर्टफोलियो। पहला स्टॉक जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है IREDA इरीडा। काफी टाइम से ये जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन में है। इसमें थोड़ा मूवमेंट आया था 3 जून को, जब एग्जिट पोल पे मार्केट ने रिएक्ट किया था। लेकिन उसके बाद स्टॉक गिरा और गिरने के बाद ये बाकी PSU स्टॉक्स में हमें देखने को मिल गया अपस्विंग, एक रैली देखने को मिल गई, कमबैक देखने को मिला। बट इरीडा तब से ही एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और फाइनली इस रेंज का ब्रेकआउट इसने कल के दिन यानी कि फ्राइडे को दिया। स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम थे एंड स्टॉक वाज अप बाय 5.66% प्रिसाइसली। तो स्टॉक के अंदर अभी जो पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ से, वो दिख रहा है 200 के लेवल्स का। और एक बार स्टॉक अगर ये 200 के लेवल को ब्रीच करेगा देन इट विल गो टू 215। और 215 को ब्रीच करके देन स्काई इज द लिमिट फॉर द स्टॉक, क्योंकि इसके बाद इसका कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस नहीं बचेगा, नियर रेजिस्टेंस नहीं बचेगा। सो स्टॉक को आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये रेंज का ब्रेकआउट इसने दिया है। अच्छे वॉल्यूम स्टॉक में कल हमें देखने को मिले और स्टॉक आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है इन कमिंग फ्यू डेज। इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। इरिडा के बाद लेट अस डिस्कस वन मोर स्टॉक विच इज कैस्ट्रॉल। सो जो कैस्ट्रॉल है अभी, एक्चुअली ये आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, इसमें अभी कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए क्योंकि जो स्टॉक है अभी वो अपने ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक का 215 स्टॉक का एक मेजर रेजिस्टेंस है। बार बार स्टॉक यहाँ से करेक्ट हो रहा है, इधर उठा के यहाँ किया, वापस टेस्ट किया, वापस नीचे आया, फिर यहाँ पे दोबारा नीचे आया। अब स्टॉक फिर से आई थिंक फॉर द फोर्थ फिफ्थ टाइम स्टॉक वापस से अपने इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। सो बहुत क्रूशियल होगा ये लेवल 215 के लेवल पे, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। आप प्रॉपरली इस लेवल का ब्रेकआउट आने के बाद भी आपको जो भी पोजीशन बनानी है, ब्रेकआउट आने के बाद जब रीटेस्टिंग हो तभी इसमें अपनी पोजीशन को बनाए। अदरवाइज इट कुड बी अ फेक ब्रेकआउट विच विल रिजल्ट इन अ वेरी रिस्की बेट फॉर यू। सो वेट एंड वॉच की पोजीशन में रखिए कैस्ट्रोल को, इसके चार्ट को देखते रहिए और जैसे इसमें ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट दिखता है तब आपको इसमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। आज का थर्ड स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है RVNL। सो रेलवेज में हमें कल के दिन एक मेजर रेलवे के अंदर हमें एक मेजर जंप देखने को मिला। तो RVNL आप देख सकते हैं लास्ट सेशन में भी इट वाज अप बाय 5.80%। और इसके बहुत ज्यादा फेवरेबल न्यूज भी अभी रेलवेज में आना शुरू हो गया। जैसे RVNL को एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला है, इसके साथ साथ जो आपका रेल टेल करके कंपनी है उसमें एक बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो इस तरीके से रेलवेज में पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हुई है, तो रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो आपके रडार पे होने चाहिए। RVNL अच्छा लग रहा है। RVNL में आप देखिए कि ये पूरा ये जो रेंज बना था इस रेंज का ब्रेकआउट आया, नियर इसका रेजिस्टेंस जो है फिलहाल, तो लग रहा है स्टॉक 425 तक तो जाएगा यहाँ से। और 425 का लेवल देखने वाला होगा कि वहां से स्टॉक इसको ब्रेकआउट करता है या फिर यहाँ से वापस रीटेस्टिंग के लिए आता है। तो RVNL भी आपके फोकस में होने चाहिए। तो ये 3 स्टॉक्स जो हैं आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए फॉर द कमिंग वीक। और
अगर आप चाहते हैं हम किसी स्टॉक को एनालाइज करें, किसी स्टॉक पे डिटेल में डिस्कशन करें, तो आप कमेंट करिए, हम उस पे वीडियो ज़रूर बनाएँगे। इसी के साथ-साथ किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। बाय फॉर नाउ।